साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी से एक बड़ी खबर, जैसा कि राजपथ के द्वारा दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। इस बड़े कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी कह सकते हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपने वोट, अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने जा रही है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से लगातार पार्टी में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है एक एक बूथ कंप्लीट करने को, साफ साफ दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसा कि हमने खबर दिखाई थी कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली में बसपा सुप्रीमो स्वयं मौजूद होंगी, उनके साथ आकाश आनंद भी देखे जाएंगे। 2014 के बाद 11 साल बाद फिर से रमाबाई अंबेडकर मैदान नीला होगा। इस मैदान में लाखों की संख्या में समर्थक पहुंचेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग यहां पर दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में होना लाजमी है, वो भी 11 साल बाद, जब 27 का चुनाव करीब आते दिख रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी अपने हथकंडे अपना रही, मगर बहुजन समाज पार्टी अपने असल मुद्दों पर रमाबाई मैदान में देखने को मिलेगी। आपको मैं पूरी खबर से इस वक्त मैं रमाबाई अंबेडकर मैदान वीवीआईपी प्रवेश द्वार पे खड़ा हूँ। ये वो रास्ता है जो कहीं ना कहीं रमाबाई अंबेडकर मैदान जाता है। और जैसा कि मैंने आपको खबर बताई थी और जो जानकारी मुझे मिली थी, जिसके बाद तमाम लोगों को सोशल मीडिया पे और आपने चैनलों पर देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी ये लौता ऐसा मैदान है जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भर चुकी है। इस मैदान के बारे में हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की आखिरी रैली 2014 में हुई थी। 2014 में बसपा सुप्रीमो के द्वारा इस कार्यक्रम में संबोधित किया गया, जो कि राष्ट्रीय सावधान महाविशाल रैली थी। मैं चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी से कि थोड़ा सा अंदर जूम करके दिखा दें कि ये रास्ता है जो जाता है कहीं ना कहीं अंबेडकर स्थल की, वो रमाबाई अंबेडकर पार्क की ओर, और आप देखेंगे अंदर कि किस तरीके से ये रास्ता बना हुआ है। वो रास्ते पे बहुजन समाज पार्टी की रैलियां हुई हैं। इसमें आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी में 2010 में, 2012, 2014 3 रैलियां कर चुके हैं। अगर हम आपको बताएं, 2012 में कांचीराम परिनिर्वाण दिवस पर यह कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद 2012 के बाद 2014 में बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर यहाँ पर एक बड़ी रैली हुई थी। इस रैली की खास बात यह है कि ये पूरा रमाबाई मैदान जो है वो पूरा जनता के द्वारा खचाखच भरा हुआ था। और जब भी यहाँ रैली हुई है तो बसपा ने कोई बड़े मुद्दे को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम किया है। इस मैदान को तमाम पार्टियां भर नहीं पाई हैं, मगर बसपा की जब भी रैली हुई है तो ये मैदान भरा दिखाई दिया है। लोग बाहर तक दिखाई दिए हैं और तमाम जिलों से लोग आते हैं, तमाम राज्यों से भी लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 2014 में आपको जैसा मैं बता दूं आखिरी कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जो मुझे जानकारी है उसके बारे में आपके बीच में रूबरू कराऊंगा, मगर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम 9 अक्टूबर को करने जा रही है। जैसा कि जानकारी मुझे प्राप्त हुई, कोशिश की तमाम नेताओं से जानने की, मगर वो उनके सामने एक चुप्पी सुनाई दी। वो इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, इस कार्यक्रम पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। मगर फिलहाल जो जानकारी मुझे मिली उसमें ये निकल के आया कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है 9 अक्टूबर को, वो भी यही मैदान रमाबाई अंबेडकर मैदान में। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में जब भी रमाबाई में कार्यक्रम हुआ है तो रमाबाई के 11 साल बाद फिर से
एक कार्यक्रम होने जा रहा है और एक बड़ा संदेश बसपा सुप्रीमो यहाँ से दे सकती है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम की जानकारी की तेजी बढ़ जाए, मगर मुझे जो खबर मिली उसके बारे में आपसे रूबरू करा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी जो कार्यक्रम करने जा रही है इसमें बसपा सुप्रीमो मौजूद होंगे, वहीं पर आकाश आनंद भी मौजूद होंगे। हो सकता है जिम्मेदारी का दौर आकाश आनंद का 9 अक्टूबर को बढ़ने जा रहा है। 9 अक्टूबर परिनिर्माण दिवस होता है, जिसमें माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्माण दिवस देश दुनिया में लोग मनाते हैं और खास करके बहुजन समाज पार्टी कांशीराम स्मारक पे इस कार्यक्रम को आयोजित करता है। मगर इस बार कांशीराम स्मारक नहीं, रमाबाई मैदान भरा जाएगा। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लगातार इस कार्यक्रम को करने में सफल भी साबित हुई है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की भारी संख्या में जनता आपको देखने को मिलेगी। और जनता ही नहीं, ये समर्थक होंगे जो बाबा साहब को मानने वाले होंगे, जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं। एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं दिखने वाला है। आप देखेंगे यहीं से जुड़ता शहीद पथ दिखाई दे रहा है और मैं इस रमाबाई मैदान पे इसीलिए आया और कुछ विजुअल्स आपके सामने आ रहे होंगे, क्योंकि अभी मैदान का गेट बंद है और हर किसी की अनुमति नहीं है अंदर जाने की। जो विजुअल मैं बना पाया वो आपके स्क्रीन पे लग रही हैं, मगर ये गेट और ये दरवाजे 9 अक्टूबर को फिर खुलेंगे। एक बड़ी संख्या, एक बड़ी जनसैलाब बहुजन समाज का शायद 9 तारीख को इस मैदान में देखने को मिलेगा। चुनाव से पहले अक्सर बसपा सुप्रीमो ऐसी रैलियां करती रहती हैं। यहीं पर नहीं, बसपा सुप्रीमो ने अंबेडकर पार्क में भी कार्यक्रम किया है 14 अप्रैल को, और उसके बाद फिर से 9 अक्टूबर को जनता को एक बड़ा संदेश देने और आने वाले 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ी रैली करना, काफी कुछ कमबैक करना बताएगा। बहुजन समाज पार्टी में लगातार बदलाव हो रहा है। पहले भाईचारा कमेटी बनाई गई, उसके बाद भाईचारा कमेटी के बाद बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता अभियान चला, जिसमें बूथ मजबूत किए गए। एक एक बूथ को तैयार करना साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी की ओर बसपा बढ़ रही थी। मगर ये जानकारी मुझे मिली जब नेताओं से मैंने जानने की कोशिश की, तो मैंने आपको बताया है कि नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी के वर्कर और जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की, वो जानकारी नहीं मिली। मगर ये खबर जो मुझे पता चली है वो एक बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी रैली होने वाली है, उसमें आकाश आनंद की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। संभावना है कि आकाश आनंद को कुछ बड़ी जिम्मेदारियों के साथ बसपा सुप्रीमो उतारेंगे, या कुछ बड़ा बसपा में ऐसा होने वाला है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। जो खबर मुझे मिली मैंने आपको बताई। बसपा के में लगातार बदलाव, उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिविटी तेज होना, बूथ बनाना, बूथ की पदाधिकारियों की लिस्टिंग करना, उसको तैयार करना, लगातार कोऑर्डिनेटर्स और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनमें बदलाव करना साफ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार 27 के चुनाव को बड़ा सीरियस मूड से लड़ रही है। और 27 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम होना, जिस तरह राष्ट्रीय सावधान रैली जो यहाँ की गई थी, उसके बाद फिर से एक रैली होना, इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिलेगी कि इस रैली का क्या नाम हो सकता है, इस रैली के क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं, मगर खबर ये सच है कि आने वाले दिनों में रैली की तैयारी देखने को मिल सकती है। क्योंकि बूथ बूथ के बाद गांव में, बस्तियों में जाके जिस तरीके से कैडर चल रहा है, साफ साफ दर्शा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में ये रैली काफी कुछ असर डालेगा। बहुजन समाज पार्टी का खोया हुआ वोट बैंक कहीं ना कहीं यहाँ से दोबारा उठता नजर आएगा। कहते हैं बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो फिर से बसपा सुप्रीमो इस मैदान को भर के दिखाना चाह रही हैं कि बहुजन समाज आज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ है। बाबा साहब के सिद्धांतों पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, बसपा सुप्रीमो कर रही है। बसपा सुप्रीमो अक्सर अपने एक्स के पोस्ट पर ये लिखती हैं कि मैं मानवर साहब की शिष्या हूँ, आज्ञाकारी शिष्या। तो वो आज्ञाकारी शिष्या
9 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम करके कहीं ना कहीं एक सच्ची श्रद्धांजलि मानव कांशीराम साहब को देंगी। और वहीं पर बहुजन समाज पार्टी में इस रैली का होना बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ दौर दिखेगा, बढ़ता हुआ जनाधार दिखेगा। ये खबर जो मैंने आपके सामने पेश की, 2-3 खबर आपको मैंने बताई, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी रैली, चौथी रैली, पहली 2010, 2012, अब 2014, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में फिर से एक और रैली होने जा रही है, जिसमें बसपा सुप्रीमो रमाबाई मैदान में संबोधित करेंगी। मानव कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। वहीं पर आकाश आनंद की मौजूदगी होगी और ये रैली में आकाश आनंद के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी का दौर बढ़ सकता है। ये खबर थी जो मैंने आपके सामने पेश की। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।